वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना था, जो हमारा रोल था फाइनेंस मैनेजर का था, वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का हमने करना है ये जो है इसके फर्दर जो है रोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो जो है एनालाइज करने में क्या फाइनेंशियल हेल्थ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हमें वो हेल्प करता है कि हम जो है फाइनेंशियली वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये हमें बजट के प्रोडक्शंस देता है। ये हमें जो है प्रिपेयर करके देता है बजट किसके रिगार्डिंग, जो हमारी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये जो बजट्स होते हैं ये हमारे को हेल्प करते हैं कि हम एक कंट्रोल वे में अपनी जो है वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, या हम जो खर्चा जो है वो एक कंट्रोल वे में करके कर सकते हैं। जब भी आपका बजट जो होता है एक्चुअल जो कि आपने बनाया था और जो आपने प्रिपेयर किया था, एस्टिमेट किया था, उसमें ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अगर जो है आपका ज़्यादा जो है बैलेंस या आपका जो है ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको बजट में मिलता है, जो आपका एक्चुअल या एस्टिमेटेड होता है, तो दैट मीन्स आपका बजट जो है वो सही नहीं बना। तो हमेशा ही जो है आपके बजट में एक्चुअल और जो एस्टिमेटेड है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये जितना मीन्स कम डिफरेंस होता है या नो डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका बजट जो है वो बनता है। नेक्स्ट जो है मैनेजिंग पेमेंट्स एंड रिसीवेबल। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है ये हमें हेल्प करता है पेमेंट्स को मैनेज करने में या रिसीव को मैनेजमेंट करने में। कि देखो हमने क्या करना है, कहीं से पैसा आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, जहाँ से आएगा वहाँ से लेंगे और जहाँ पे देना है वहाँ पे हम एक सर्कल बना के चलेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट जो है फ्रेमिंग द क्रेडिट पॉलिसी। ये जो है हमें क्रेडिट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है कि हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये हमें डिसीजंस देता है किसके रिगार्डिंग, कि हमने जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो कैसे लेना है। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है कि हमने देखो नो डाउट हमारे बिजनेस में सोर्सेज की ज़रूरत होती है या फाइनेंस की ज़रूरत होती है और समटाइम हमारी कंपनी के पास नहीं होता। तो उस केस ये जो है हमें डिसाइड करने में कि हमने कहाँ से पैसा लेना है। और समटाइम हमारे बिजनेस में जो है वो नीड होती है फाइनेंस की, और वो जो नीड है वो हम कैसे फुलफ़िल करते हैं। समटाइम हम जो है लोन्स लेते हैं, लेकिन क्रेडिट्स लेते हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट या लोन होते हैं ये ऐसे होने चाहिए जो कि आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली ना हो, या जो है उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो, ज़ीरो हो या फिर नो इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप जो है देखो आप पैसा तो ले रहे हैं लेकिन आप आज की ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा कॉस्टली पैसा भी ना लें, इतने ज़्यादा रेंट पे भी ना लें कि उसमें क्या हो कि आपका जो है नुकसान हो जाए। नुकसान इन द सेंस कि आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़े। अब मान लो कि आपने 10 रुपए की चीज़ ली है, तो 10 रुपए के लिए आपको 25 रुपए देने पड़े, तो वो तो कोई समझदारी नहीं होती ना। तो उस केस को, ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो फाइनेंस मैनेजर है वो चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही ढंग से होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट डिसीजन। जैसा कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आती ही आती है, यानी कि जब हम चीज़ों को यूज़ करके उन्हें क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी एक यूज़फुल लाइफ जो है वो क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो उसको ख़त्म होने के बाद उसकी यूज़फुल लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये जो चेंज है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन आता है। कि डेप्रिसिएशन हम जो है अपनी मशीनरीज की चार्ज तो करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये जो डेप्रिसिएशन है या रिप्लेसमेंट डिसीजन है ये हमें लेने पड़ते हैं।
तो हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी पूरी तरह डेप्रिशिएट हो चुकी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। देखो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, मशीनरी का प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी, वर्किंग बंद कर देगी। ठीक है। अब रिप्लेसमेंट जो है वो किन की होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऐसी की। अब जो आउटडेटेड होती हैं या टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या होती है, आउटडेटेड हो जाती हैं, लेकिन उनकी वर्किंग अभी चल सकती है। तो किन चीज़ों को हमें रिप्लेस करना है, किन को जो है हमने रहने देना है, ये सारे के सारे डिसीजंस जो है ये जो है कौन लेता है, हमारा फाइनेंस मैनेजर। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।